बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब हो गए हैं इलेक्शन से आउट, ये बात कंफर्म्ड है। कंफर्म्ड सोर्सेस क्या कह रही हैं ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि यूथियास की ऐसी की तैसी फेर दी गई है। ये किसने फेरी है, क्यों फेरी है? मतलब जैसे ही लफ्ज़ यूथिया और कौमी यूथ आता है ना, तो तब लॉजिक काम नहीं आता। लॉजिक को छोड़ें, अगर ऐसी की तैसी फेरी गई है, मतलब जितना इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, हर कोई यही कहता होगा कि ये मेरिट पर ही होगी। लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंदर तमाम तक तफसीलात बताने वाले हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनका ताल्लुक कौमी यूथ से और किन की ऐसी की तैसी की गई है। इसके अलावा जी फैज़ हमीद साहब हैं जी अकेले, और वो कहते हैं ना विलन बना विक्टिम। अकेले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो अपना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे और विक्टिम खेलते खेलते वो एड़ा बन के पेड़ा खाएंगे या फिर पतली गली से निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इमरान खान साहब जो है अडयाला तक तो पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट स्टॉप उनका फौजी अदालतें होने वाला है। ये सब क्या तफसीलात हैं, इन सब की तफसीलात मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, आज मैं अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। किस चीज़ की? इस महीने की। भाई आप तो फ़ौरन ही मतलब टेंशन में आ जाते हैं। कल से सुबह से नए महीने का आगाज़ हो जाएगा, और नए महीना मैं ये सिर्फ दुआ करती हूँ कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उन लोगों में कौन कौन शामिल हैं, गिनना शुरू करें, सुनना शुरू करें और समझना शुरू करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जी साइफर केस, जी हाँ साइफर केस सुना सुना लग रहा है ना। साइफर केस में FIA चलान में आजम खान मजबूत गवाह बने हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कसूरवार करार दे दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई FIA ने साइफर केस का चलान जमा करवा दिया। चलान जमा करवाना मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताया है कि चलान जमा कराने का मतलब यह है कि बस फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद बस सज़ा का सिलसिला। उसके अंदर भी जैसे ही फ़र्द जुर्म आयद होगी उसके बाद भी इमरान खान जो हैं वो सज़ा याफ्ता मुजरिम इस FIA के केस में भी डिक्लेयर हो जाएंगे। और अकेले नहीं, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी। एनीवेज जी, आजम खान की जो मजबूत गवाही है और इमरान खान के साइफर गुम करने का जो एतराफ़ है, याद है ना आपको? मतलब क्या इमरान खान साहब ने क्या कहा था, मेरे पास एक कॉपी थी, पता नहीं वो गायब हो गई या पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। और फिर कोर्ट्स के अंदर जब FIA के हवाले से, जब साइफर के हवाले से जब हेयरिंग्स भी होती थी, जरा भी होती थी, आर्ग्यूमेंट भी होता था, तो बार बार जो जज साहब हैं उनका, तो बल्कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया भी था कि एक स्पेसिफिक हेयरिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस ही था कि भाईजान खान साहब की कॉपी किधर है, साइफर की कॉपी किधर है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक रियासत का डॉक्यूमेंट है, वेयर इज द ऑफिशियल कॉपी? जी कॉपी तो है नहीं, गुम हो गई, वकील आए शाएं बाय कर रहे हैं, उनसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, आजम खान साहब की गवाही। वो आजम खान जिनके चक्कर में इमरान खान ने अपनी आधी पार्टी को नाराज किया, आधी पार्टी को उस्मान बुज़दार के चक्कर में नाराज किया, जो बाकी आधी पार्टी रह गई थी उसको आजम खान के चक्कर में नाराज किया। क्योंकि इमरान खान साहब किसी और की बात नहीं मानते थे, आजम खान की बात तो ऐसे मानते थे जैसे कि मतलब कि कोई बहुत ही मुबारक किस्म के अहकामात आजम खान साहब देते हैं अदादो शुमार के हिसाब से, या कोई ऐसे जादुई अहकामात और जादुई तरीके से आजम खान साहब इमरान खान साहब को बातें समझाया करते थे कि इमरान खान साहब किसी और की नहीं सुनते थे, सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब की सुनते थे। और आज वो वक्त है कि आजम खान जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक इतनी मजबूत गवाही साइफर मामले में दी है जिसकी वजह से बिल्कुल चलान जमा क्या होना था पूरा फर्द जुर्म लगेगा। आप देखिएगा कि ऐसा इमरान खान साहब के साथ होना, और इनके अपने ही इनके साथ कराएंगे कि खान साहब की ही तौबा तौबा हो जानी है। एनीवेज जी, इसके अलावा इमरान खान साहब का साइफर गुम होने का एतराफ़ है जुर्म। उसके बाद इमरान खान साहब को 100% 100% इनको सजा होने वाली है इस मामले के अंदर। और अब क्योंकि कल से अक्टूबर का आगाज हो चुका है, एक महीने, जी हाँ, बाय द टाइम अक्टूबर एंड होगा, आप देखिएगा कि इमरान खान को भी इस साइफर मामले के अंदर सजा सुना दी जाएगी। अक्टूबर के एंड होते ही साइफर का जो केस है वो भी खत्म होएगा। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, ज्यादा इसमें छूट नहीं मिलने वाली। इसके अलावा अगर हम शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जिक्र करें, इस मामले में FIA ने साइफर केस का चलान ऑफिशियल सीक्रेट
एक्ट की अदालत में जमा कराया, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया। एफआईए ने चलान में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की है। हो गई ना बात, क्लियर हो गई। अच्छा जी, जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो साबिक सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी बेसिकली असद उमर साहब, एफआईए की मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि चलान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए की मजबूत गवाह हैं और आजम खान का 161 और 164 का बयान चलान के साथ मुंसलिक किया गया है। यानी कौन सा बयान होता है ये वही बादमाफ गवाह कि भाईजान आपने मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपको सच सच बता दूंगा। तभी तो नाजिल हुए ना, मतलब एकदम से बाहर आ गए। आजम खान साहब पता नहीं कहां गए हुए थे। एनीवेज जी, चलान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। जराये के मुताबिक चलान में इमरान खान और शाह महमूद की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है और इसके साथ 28 गवाहों के 161 के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद चलान के साथ लगाए गए हैं। यह खबर एग्जैक्टली पढ़ने का मकसद दो चीजें, 28 लोग, ये सिर्फ अभी मैं साइफर की बात कर रही हूं, अभी ये तो तोशा खाना की बात ही नहीं हो रही, अभी तो टेरियन के केस की बात नहीं हो रही, अभी तो 9 मई के वाकयात के केसों की अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं साइफर की बात कर रही हूं और 28 लोग, कितने लोग? 28 लोग जो हैं वो गवाह बने हैं इमरान खान के अगेंस्ट इस मामले के अंदर। एक चीज, दूसरी चीज जो बहुत अहमियत की हामिल है, इनको किसी और ने क्या फंसाना है, ये खुद फंसे हैं। जब इनकी 27 मार्च की तकरीर की ट्रांसक्रिप्ट की बात आती है तो उस तकरीर की ट्रांसक्रिप्ट क्या थी? उस तकरीर की ट्रांसक्रिप्ट शाह महमूद कुरैशी साहब की ये थी कि इमरान ये तुम्हारी अमानत है, ये अमानत मैंने तुम्हें दे दी, याद है आपको? और अगर आपको याद नहीं है तो मुझे तो याद है, एक एक तकरीर का लफ्ज जो है मेरे दिल पे लिखा हुआ है। इसलिए दिल पे लिखा हुआ है क्योंकि मैं 27 मार्च के जलसे के लिए ऑल द वे लाहौर से इस्लामाबाद गई थी, ठीक है, और सिर्फ इसलिए गई थी कि जी पता नहीं खान ने अभी क्या क्रैक करना है कोड इसका, और जो क्रैक किया जेब में हाथ डाल के एक सफा लहरा दी और बाद में एक इंटरव्यू के अंदर उसके बारे में बता रहे थे जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसके अंदर वो कह रहे पता नहीं साइफर किधर चला गया, गायब हो गया, गुम हो गया, और बाकी इनके पास साइफर नहीं, और बाकी इन्होंने साइफर गुम कर दिया। क्यों गुम किया या कैसे गुम किया? क्योंकि वकील तो नहीं दे पाए। पूरा ट्रायल हुआ, साइफर केस का पूरा ट्रायल हुआ। ये गोली और ये मंजन आपने बिल्कुल नहीं खरीदना जो आपको पीटीआई बेचने की कोशिश करेगी, जो हर केस में करती है। हमें मौका नहीं मिला फ्री ट्रायल का, हमें मौका नहीं मिला, इनको पूरा मौका मिला और इनसे कॉपी बरामद नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी 27 मार्च को भरे मजमे के सामने, और जितना भी मजमा था भाई, ऐसी की तैसी जितना भी मजमा था, पूरे टेलीविजन चैनल्स के अंदर इनकी तकरीर लाइव चल रही थी। अभी जाके गूगल करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। जोर जोर से शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे इमरान ये तुम्हारी अमानत है, मैंने दे दिया, रखो इसको जैसे भी तुमने लोगों के सामने रखना है। उसके बाद इमरान की सुन ले जी, इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं? मुल्की मुफाद में जो है मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने धमकी दी, कि इन्होंने धमकी दी, साइफर में धमकी आई, उनका यह मतलब था, ठीक है। हमारे मुल्क में बाहर से मदद ली जा रही है, पैसों की मदद ली जा रही है, हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, बाहर से पैसे लेकर के हमारे मुल्क में हुकूमत तब्दील। मतलब यार कुछ भी, ये जो तकरीर है हर जगह पर है। इसलिए मैं कह रही हूं कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, बस सिर्फ इज्जत इमरान खान की है, सिर्फ इनको अपनी पड़ी हुई है, अपनी सियासत की पड़ी हुई है। पाकिस्तान रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उसकी कोई इज्जत नहीं है, हद हो गई है। अच्छा जी, उसके अलावा कह रहे मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, जो ट्रांसक्रिप्ट अटैच किया गया है ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है, क्योंकि तकरीर में इन्होंने बोला था 27 मार्च को कि ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो खत है वो ये सबूत है। जिसको ये लग रहा है कि खत नहीं है या कोई मसला है, तो मैं आपको ये कहता हूं कि ऑफ द रिकॉर्ड ये गुफ्तगू होगी, तो मैं आपको ये खत यानी साइफर लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार थे। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि कुछ एंकर्स के साथ, जिनमें अरशद शरीफ भी शामिल थे, कुछ एंकर्स के साथ इन्होंने वो साइफर शेयर भी किया। इसीलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी लग रही है। एक तो साइफर, उसके ऊपर ढोंग किया, साइफर घुमा दिया, उसके बाद उसके ऊपर पूरा ड्रामा रचाया, उसके बाद ऑडियो लीक्स वगैरह सारी उसमें आ गई कि जी कैसे खेलना है उसके साथ। उसके बाद जलसे के अंदर भरे मजमे के ऊपर जो है वो सबको बता रहे हैं, और उसके बाद ऑफर भी करा रहे हैं जलसे के अंदर ही कि मैं सबको दिखाऊंगा, और फिर बाद में कह भी रहे हैं कि हाँ जी मैंने एंकरों को दिखाया भी है। उन एंकर्स में अरशद शरीफ साहब, ये इमरान रियाज खान साहब, जो अभी पता नहीं मुझे उनके बारे में भी खबरें मिल रही हैं कि शायद वो तबलीग पर जा रहे हैं समथिंग, अभी वो फौरी तौर पर एंकरिंग रिज्यूम नहीं करेंगे। ये पूरा साइफर का मामला है जिसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी
करते हुए ये हजरात पाए गए हैं। मतलब के काउंटडाउन शुरू और इस महीने के आखिर तक साइफर चैप्टर क्लोज। इमरान खान एक दफा फिर से मुजरिम डिक्लेयर होंगे इस मामले में भी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी आ जाए जी जिन्ना हाउस केस। हमाद अजहर और मुराद सईद समेत पीटीआई के 9 रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस जलाओ घिराव के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया है। हूं नन्ना दी बारी इश्तिहारी करार देने जिथे लब्बो चुक लो ते तर लो। ये जो यूथियाज हैं जिनकी ऐसी की तैसी फेरी गई है वो कौन से हैं जी? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 9 रहनुमाओं को दानिस्ता यानी जानबूझकर रूपोश होने पर इश्तिहारी करार दिया। इन्होंने तो इनकलाब लाना था, इन्होंने तो नया पाकिस्तान बनाना था। हाँ, डट के खड़ा है कप्तान। ये लोग नहीं डट के खड़े हो सके, ये चूहों की तरह बिल में घुस गए हैं। इसीलिए मैं इनको कहती हूं ना, चाइना के नेल्सन मंडेला की फॉलोअर्स। जिस तरह चाइना का नेल्सन मंडेला जमान पाक से बाहर नहीं निकल रहे थे, उसी तरह अब ये जहां जहां भी छुपे हुए वहां से बाहर नहीं निकल रहे और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। अदालत ने जिन रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया है उनमें हमाद अजहर गिनते जाएं, फरूख हबीब, मुराद सईद, आजम स्वाति, अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। इनके अलावा रुके जरा सब्र करें, यहां लिस्ट थोड़ी ना खत्म होती है। मियां असलम इकबाल, जुबैर नियाजी, करामत खोखर और अंदलीब अब्बास को भी इश्तिहारी करार दिया गया है। इन रहनुमाओं के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है और इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अब इन यूथियास की तो ऐसी की तैसी फेर दी गई है। अब जहां मिलेंगे ना, इनके साथ माफी कोई नहीं होनी। दूसरी चीज इसी हवाले से 11 मुकदमात के अंदर जो चलान जमा हुआ है 3000 से जायद सफात के, जो 9 मई के वाकयात के, उसमें भी इमरान खान साहब कसूरवार ठहराए गए हैं। 11 मुकदमात। अब आप मुझे बताएं, यहां से साइफर निपटेगा महीने के आखिर तक। उसके बाद क्या होना है? साथ ही साथ क्योंकि वो 11 मुकदमात के जो चलान है वो भी जमा, उसमें भी कसूरवार हुए हैं, वो भी चलान जमा करा दिए हैं। इनका भी ऊपर से मीटर डाउन हो चुका है। इन 9 रहनुमाओं को जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है, वहां से अब सीधा अडियाला से जाना है इन्होंने फौजी अदालतों में। कर दो भाई हवाले फौज के। फिर उसके बाद ये अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे, नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, फौज तो हमारी है, कोई इंडिया की फौज थोड़ी है, ये तो हमारी है। तो ये करने से पहले आपने क्यों नहीं सोचा? और फिर जब आप इस तरह के वाकयात करेंगे और जब आप इस तरह से मुजरिम डिक्लेयर होंगे और फिर जब आपको ऐसे वाकयात के अंदर आपको सजा होगी, तो फिर आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भाईजान, ये हमारे निगरान वजीर आजम साहब भी फरमा रहे हैं। और मैं आपको इसलिए भी कह रही हूं कि क्यों एक मुजरिम जो कि इतने हिनियस यानी इतने सीरियस किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उनको कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, कैसे उनको अलाउ किया जाए इलेक्शन लड़ना? क्योंकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि मतलब अराउंड द वर्ल्ड इन पता नहीं हाउ मेनी डेज, इन 80 डेज, लाइक यू नो, ही इज जस्ट ट्रैवलिंग। मतलब मुझे लगता है कि जितना उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ट्रैवल नहीं किया उतना वो वजीर आजम बन करके ट्रैवल कर रहे हैं। खैर एनीवेज, चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। उनको अदालत से रिलीफ ना मिला तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो भाई खबर ये है, ये नहीं जो कि अनवारुल हक काकड़ साहब फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर अदालत से रिलीफ ना मिला तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। खबर मैं आपको दे रही हूं कि अदालत से रिलीफ नहीं मिलना इसलिए नहीं कि जी अभी टक्को वाले जजेस नहीं हैं और अभी तो जुडिशरी जो है उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि इतने स्टूपिड तरीके से इन्होंने तमाम तर अपनी पार्टी को आखिरी दिनों में एंटी एस्टैब्लिशमेंट लेकर के चले और इतने सख्त सीरियस किस्म के क्राइम्स में ये इन्वॉल्व रहे हैं। साइफर का मामला देख लें, तोशाखाना देख लें, 9 मई देख लें। मतलब आप ये सोचें, नॉर्मली पाकिस्तान में आप कोई आम शहरी है ना, कोई अगर इदारा है, कोई पुलिस है या कोई फौज है या कोई ISI है, कोई भी, वो अगर किसी आम, या मेरे प्रोड्यूसर साहब वकार साहब बैठे हैं, अगर कोई पुलिस बगैर वारंट के, बगैर किसी छानबीन के अगर वकार साहब के घर में भी जाए ना, या बीनर सलीम के घर में भी आए, तो मैं उनकी शिकायत कर सकती हूँ, मैं उनकी ऐसी की तैसी कर सकती हूँ, इसलिए कि ये ट्रेसपासिंग है। आप किसी के घर में बगैर किसी की इजाजत नहीं। यहां पर तो 9 मई को सिर्फ फौजियों के घरों पर नहीं, उनके दफ्तरों तक पर अटैक किया गया। GHQ क्या है बताएं मुझे? अगर आपके ऑफिस पर कोई अटैक करे जो आपकी रोजी रोटी की जगह है,
आप उसको छोड़ेंगे? आप उसको माफ करेंगे? और सब बातें छोड़ें, अमेरिका से शुरू होते हैं, बर्तानिया की एग्जाम्पल देते हैं, लंदन अमेरिका में करके दिखाएं ना, उनके फौजियों के दफ्तर के ऊपर अटैक करके दिखाएं, या उनके आप किसी कोर कमांडर के घर पर अटैक करके दिखाएं, या आप उनके हवाले से कोई जो ऑफिशियल सीक्रेट है लंदन अमेरिका का उसको लीक आउट करें, और फिर आप देखें, आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी बैंड बजती है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं। 9 मई कब हुआ था? 9 मई को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर चढ़ गया भाई। ये 5 महीने और अभी मजीद 1-1.5 महीना लगना है इस पूरे मामले में, 2 भी लग सकते हैं। ये तो फिर अभी बहुत रियासत ने रिस्ट्रेन शो किया है, तो इसलिए अदालतों से इनकी इतनी जल्दी बचत नहीं होने वाली। और ये मैं गलत फहमी, अगर किसी भी यूथिया के दिल के डीप इनसाइड किसी कोने में अगर ये गलत फहमी है, तो लेट मी क्लियर इट वंस एंड फॉर ऑल, एंड आई मीन इट। ना कोई डील हुई, ना कोई डील होनी है, ना कोई फॉरेन प्रेशर इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ डील करने में इन्वॉल्व होगा। नो मीन्स नो इन कैपिटल लेटर्स, नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। आखिरी चीज इमरान खान की बात हो और उनके सहूलतकारों की, उनके लाने वालों की बात ना हो, तो वो मैं आपको बता देती हूं। अभी जी विलन साहब जो हैं वो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह मैं आपको ये बता रही हूं क्योंकि जी जनरल फैज हमीद साहब हैं जी अकेले इसलिए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जब से उनका ये फैजाबाद धरने वाले मामला दोबारा से चर्चा में आया है, लाइमलाइट में आया है और तमाम मीडिया टेंशन बटोर रहा है, अब तो जाहिर सी बात है 1 नवंबर को तक उसकी डेट है कि अगली हियरिंग उसकी होगी। बट अ लॉट ऑफ बट्स। एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को, यानी फौज अपने आप को जनरल फैज से अलग कर रही है, और फौज का जनरल फैज से अपने आप को अलग करने का मतलब यह है कि जनरल फैज आपको बहुत जल्द इसी मामले में अदालत में नजर आएंगे। जी हाँ, और जब अदालत में जाएंगे और अगर एक इंडिविजुअल फैज हमीद की हैसियत से जाते हैं तो बहुत बुरे फंसेंगे, इतना बुरा फंसेंगे कि फिर दोनों इकट्ठे बैठ करके झोलियां भर भर के उठा के एक दूसरे को बद्दुआएं देंगे। कौन? जनरल फैज हमीद इमरान खान को और इमरान खान जनरल फैज को, राइट। और वैसे तो खैर ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट जनरल फैज को सपोर्ट करती है, यू नो, तो ऐसे में काजी किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो जनरल फैज हो या चाहे वो जनरल बाजवा। और एक आखिरी से छोटी सी खबर मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि स्पेन वाले बेटे का तो खून सफेद हो गया है, हमारा नहीं हुआ। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 70 मुकदमात, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितने हो गए मुकदमात? 70 मुकदमात दोनों बाप बेटे पर बन गए हैं। वो बेटा जिसका खून सफेद है स्पेन में बैठा है, लश पश अल्ले तल्ले चल रहे हैं, मजे की जिंदगी गुजरी है। और यहां पर परवेज इलाही साहब एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से पहली जेल, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से पहली अदालत, ठीक है। ये उनका मामला है और ये मामला भी चलता रहना है। क्यों चलता रहना है? क्योंकि करप्शन कितनी है? 1500 अरब। कितनी करप्शन है? 1500 अरब की करप्शन है लगभग। थोड़ा सा मतलब कुछ करोड़ ऊपर नीचे कर ले, बट 1500 अरब की करप्शन है। और ये करप्शन 9 महीने, वो 9 महीने जिसमें परवेज इलाही साहब वजीर आला रहे थे, उन 9 महीनों के अंदर ये जो सफेद खून वाला बेटा है ना, इसने ये सारी करप्शन की है। फ्रंटमैन तो जाहिर सी बात है बाकी लोग होते हैं, लेकिन असल में जो मास्टरमाइंड वो स्पेन वाला खून सफेद बेटा था। और इसने 1500 अरब की अपने बाप के साथ मिलकर के करप्शन की है। और अब मुकदमात की तादाद हो गई है 70। और जब इस हद तक मुकदमात की तादाद हो जाए तो भाई कोई नहीं बचता। और ये स्पेन तक भी खबर पहुंच गई है कि जी आपने बचना नहीं है, इसीलिए तो स्पेन से फ्लाइट नहीं आ रही भाई, और आनी भी नहीं है। अगर जनरल फैज अकेले हैं, तन्हा हैं, तो परवेज इलाही भी अकेले हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।